सिल्वर जुबली समारोह में शिवपाल अखिलेश की दूरियां फिर हुई उजागर। भावुक शिवपाल यादव सीएम अखिलेश पर जमकर बरसे। शिवपाल ने मन से उठाया मंत्री पद से अपनी बर्खास्तगी का मुद्दा। बोले कितनी बार भी बर्खास्त कर लो, काम करता रहूंगा, मुझे नहीं बनना सीएम। जितना त्याग लेना चाहो, यहां तक कि अगर खून मांगे वो खून भी दे देंगे। मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना। शिवपाल बोले कुछ दिनों पहले कहा था कुछ लोगों को विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत काम करके भी कुछ नहीं मिलता। यह अखिलेश को बुरा लगा। राजस्व विभाग छीनने की शिवपाल में दिखी कसक। बोले राजस्व विभाग और समाजवादी सरकार के लिए मैंने बहुत किया काम, कितना भी अपमानित कर लो उफ तक नहीं करेंगे, मांगोगे तो खून भी दे देंगे। शिवपाल ने कहा मुझे पद की चाहत नहीं, लेकिन पद उसी के पास रहना चाहिए जिसके मन में त्याग की भावना हो। समाजवादी पार्टी में साफ नजर आई खेमेबंदी। अखिलेश की तारीफ करने वाले मंत्री जावेद अब्दी से शिवपाल ने धक्का देकर डायस से हटाया। अखिलेश समर्थकों ने की हूटे। मंच पर लालू ने अखिलेश शिवपाल की दूरियां मिटाने की पहल की, हाथ पकड़कर आगे लाए। अखिलेश ने चाचा के छुए पैर, लेकिन नहीं मिटी दोनों के दिलों की दूरी। इससे पहले अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच दिखी थी दूरी। अखिलेश ने कांग्रेस से फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बेनी प्रसाद वर्मा के मंच पर पैर छुए, लेकिन चाचा शिवपाल को दूर से किया था प्रणाम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में सियासी दिग्गजों का लगा जमावड़ा। न्योते पर पहुंचे लालू यादव, शरद यादव, पूर्व पीएम देवेगौड़ा और अजीत सिंह। मुलायम को गदा, अखिलेश शिवपाल को तलवार का मिला उपहार। शरद यादव ने कहा गठबंधन पर मुलायम से करे सवाल, हम पुराने रिश्ते और न्योते पर शरीक होने आए। लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हुई मुलाकात। ताज होटल में हुई मीटिंग। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा लखनऊ में साफ तौर पर समाजवाद और परिवार बटा दिखा। शिवपाल में दिखी बर्खास्त किए जाने की टीस। शहनवाज ने कहा लखनऊ एक मंच पर नजर आया टीस वालों का कुनबा। मुलायम के मन में पीएम न बन पाने की टीस, अजीत सिंह में सीएम न बन पाने की टीस। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का फिर मोदी सरकार पर वार। रामकिशन की खुदकुशी मामले में अपनी सरकार की आलोचना की, कहा विपक्ष हमारा दुश्मन है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा रामकिशन की खुदकुशी मामले पर राहुल गांधी और सीएम केजरीवाल को हिरासत में लेना गलत। यूपी में मिशन 256 प्लस के लिए आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की सहारनपुर से शुरुआत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने देवी दर्शन के साथ फोड़ा नारियल। बीजेपी आज गोवा में भी फूकेगी चुनावी बिगुल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर विजय संकल्प रैली में पहुंचकर प्रचार का करेंगे आगाज। दिल्ली में पूर्व फौजी की खुदकुशी पर सियासत जारी। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में कांग्रेस का लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में पूर्व सैनिकों से की मुलाकात। ओआरओपी को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में आपकी रैली में खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह के परिजन केजरीवाल से नाराज। कहा पूर्व फौजी रामकिशन के परिवार को 1 करोड़, फिर हमें 10 लाख क्यों। एनजीटी की फटकार के बाद जहरीले धुएं से मरती दिल्ली में जागी सरकार। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने डंपिंग ग्राउंड का किया दौरा। पड़ोसी राज्यों पर फोड़ा ठीकरा। कहा पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से दागे सख्त सवाल। पूछा एक काम बताइए जो प्रदूषण रोकने के लिए किया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर एनजीटी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से मांगी रिपोर्ट। 8 नवंबर तक पूरा ब्यौरा देने का निर्देश। स्मॉग के चलते आज से 3 दिनों तक दिल्ली में बंद रहेंगे एमसीडी और सभी सरकारी स्कूल। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया में जिंदा जलाए गए युवक मनमीत का शव संगरूर पहुंचा। अंतिम संस्कार में पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। हुआ विरोध। जेएनयू में बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल की अभद्र टिप्पणी से नाराज फतेहपुर में बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। केजरीवाल पर कार्रवाई की मांग। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। इलाहाबाद में छेड़खानी से तंग आकर महिला रेडियो जॉकी ने नौकरी छोड़ने का लिया फैसला। ऑनलाइन किया ऐलान। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक और विदेशी सैलानी की मौत। कांगड़ा में पैराशूट क्रैश होने से जापानी पायलट की मौत। 14 अक्टूबर को मंडी में भी हुआ था हादसा। पैराग्लाइडिंग के दौरान दूसरी पायलट की गई थी जान।
मौत से पहले टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी और उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज के बीच आखिरी कॉल में खुलासा। राहुल पर प्रत्यूषा को जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेलने का दबाव डालने का आरोप। दोनों के फोन कॉल के खुलासे के बाद प्रत्यूषा के परिजनों की मांग, पूरे केस की फिर से हो जांच। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 13 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप मामले में 10 लोग हिरासत में। जांच के लिए सरकार ने बनाई एसआईटी। पीएम मोदी की फोटो वाली ड्रेस पहनकर मुश्किल में फंसी अभिनेत्री राखी सावंत, जयपुर में एफआईआर दर्ज। अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर बोली राखी सावंत, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक महिला ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और एक न्यूज चैनल के मालिक पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप, न्यूज चैनल का मालिक उसे दिल्ली में आसाराम के आश्रम भी ले गया था, जहां नारायण साईं भी मौजूद था। यूपी के पीलीभीत में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या। स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर खेत में मिला शव। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ट्यूशन से लौट रही 12वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। यूपी के हापुड़ में इंसाफ नहीं मिलने पर गैंगरेप की शिकार महिला ने की आत्मदाह की धमकी। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। जयपुर में सिंधी कैंप बस अड्डे के पास एक बस में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। राजस्थान के भीलवाड़ा में छात्र संघ चुनाव में आपसी रंजिश को लेकर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई, पैरों पर चढ़ाई कार। बुरी तरह से घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। इंदौर में दिल जला देने वाली वारदात, गिनती नहीं आने पर सौतेले पिता ने 3 साल की बेटी को पीट कर मार डाला। बागपत के पास चलती ट्रेन में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स की मौत, 2 घायल, कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बाबू जगजीवन राम अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी, बच्चे को ले जाती सीसीटीवी में दिखी एक महिला। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सरकारी अस्पताल से भी नवजात बच्चे की चोरी, बच्चे को ले जाती महिला सीसीटीवी में कैद। पंजाब के मोगा में धुंध के कारण 3 वाहनों में टक्कर, हादसे में 6 लोग बुरी तरह से घायल। वलसाड में महिला चोरों के गैंग का आतंक, एक दफ्तर से उड़ाई 2.5 लाख कैश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने वापस लिया केस। दिल्ली के रोहिणी थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। थाने से सटे उल्लासनगर में एक इमारत के स्लैब गिरने से 1 की मौत, 2 घायल। राजस्थान के चूरू में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या, सोने की चेन लूटकर फरार हुए बदमाश। जमशेदपुर में स्कूली छात्रा को छेड़ना, एक मंजिले को पड़ा भारी, लड़के के पिता ने की जमकर धुनाई। छिंदवाड़ा में जंगल क्षेत्र से निकलकर सड़क और खेतों में घूमता दिखा बाघ, ग्रामीणों में दहशत। हरियाणा के हिसार में बर्ड फ्लू की पुष्टि, पिछले दिनों बर्ड फ्लू के संक्रमण के कारण 12 बतखों की हुई थी मौत। यूपी के शाहजहांपुर में घर से 4 लाख लेकर भागी युवती को प्रेमी ने दिया धोखा, कैश लेकर मौत के घाट उतारा। हापुड़ में छेड़खानी और लूटपाट की शिकार युवती की महिला एसपी ने नहीं सुनी फरियाद, मां के साथ एसपी दफ्तर पहुंची थी पीड़ित। माउंट आबू घूमने आई एक महिला पर्यटक की पर्स से महिला चोर ने उड़ाया कैश, सीसीटीवी की मदद से 2 महिला चोर गिरफ्तार। दिल्ली के सीतापुरी में गंदे पानी की सप्लाई से नाराज लोगों का हंगामा, दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ट्रिपल तलाक के समर्थन में जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के सोनीपत में भूमि विवाद में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या, मृतक स्थानीय बीजेपी नेता के रिश्तेदार। बिहार के बेगूसराय में डबल मर्डर से हड़कंप, एक युवक को बदमाशों ने मारी गोली, दूसरे को भूमि विवाद में भाई ने पीट कर मार डाला। अजमेर में पता पूछने के बहाने घर के बाहर बुलाकर बदमाशों ने महिला से लूटी चेन, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भ्रष्टाचार के आरोप में असम लोक सेवा आयोग के चेयरमैन राकेश पॉल की गिरफ्तारी, गुवाहाटी में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली में दरगाह आला हजरत के मजार पर महिलाओं की एंट्री पर रोक, पुरुषों ने कहा गया महिलाओं को साथ न लाए। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 3 मौतों पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़, सड़क पर लगाया जाम। बिहार के मधेपुरा में एक शख्स ने पत्नी और 2 मासूम बच्चों पर धारदार हथियार से किया हमला, दरभंगा में इलाज के दौरान एक मासूम की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बैंक में ग्राहकों के खाते से 81 लाख की हेराफेरी, ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत।
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में कोलाघाट पावर प्लांट से फैल रहे प्रदूषण को लेकर लोगों में गुस्सा, थाने पर जमकर किया गया प्रदर्शन। इलाहाबाद के कैंट इलाके में पेड़ पर 6 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। धौलपुर में एक महिला से उसके पति ने बड़े भाई ने बंदूक दिखाकर किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा में बीच सड़क पर 2 महिलाओं से चेन लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में पेशी के दौरान सिपाही को धक्का देकर फरार हुआ कैदी, गिरफ्तारी के लिए शहर में नाकेबंदी। झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों को 25 लाख की लेवी देते 3 लोग गिरफ्तार, 2 आरोपी एक कंपनी में मैनेजर। दिल्ली में बीती शाम आजाद मार्केट में बरसों पुरानी 4 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। यूपी के फतेहपुर में बीच सड़क धू-धू कर चली कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान, घंटों लगा रहा जाम। बिहार के दरभंगा में चाय की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खाई में गिरी बस, हादसे में 3 लोगों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ में खेत में करंट लगने से किसान की मौत, पानी का मोटर स्टार्ट करने के दौरान हादसा। अभिषेक ने अब तक नहीं देखी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म ए दिल है मुश्किल, बोले देश से बाहर होने के कारण नहीं देख सका। अभिषेक ने कहा फिल्म में ऐश्वर्या जबरदस्त दिख रही है, मैं जल्द ही उनकी फिल्म देखूंगा। फॉस 2 के प्रमोशन में दिल्ली आए अभिनेता जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी सिन्हा, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अपनी फिल्म फॉस 2 को लेकर जॉन और सोनाक्षी काफी उत्साहित, 18 नवंबर को पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। यूपी में पूर्वजों की 10 एकड़ जमीन को लेकर परेशान फिल्म मेकर मुजफ्फर अली, कब्जा वापस लेने के लिए वन विभाग से लगाई गुहार। चीन के जियांगजी प्रांत में जू में सो रहे एक पांडा को जगाना एक शख्स के लिए पड़ा भारी, पांडा ने युवक का पैर पकड़कर पटका। अमेरिका की डेस मोइन्स चिड़ियाघर में एक गैंडे के बच्चे के नहाने की तस्वीरों ने बटोरी सुर्खियां, मां के साथ देर तक अटखेलियां। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एक चिड़ियाघर के एशिया मूल की हथनी ने जन्मा बच्चा, 40 साल से इसके लिए कर रहे थे प्रयास। ऑस्ट्रेलिया के वियना में एक जू में आए 2 नन्हे मेहमान, 2 पांडा के जन्म से लोग खुश, मेहमानों को दिया बांस की पत्तियों का नाश्ता। बीजिंग में पिज्जा नाम के पोलर बेयर को पशु प्रेमियों ने फिर बनाया मुद्दा, एक मॉल के छोटे से एक्वेरियम में है कैद। इराकी सेना ने पूर्वी मोसुल में आईएस आतंकियों के चंगुल से छुड़ाए 6 इलाके। मोसुल में आईएस आतंकियों की भारी गोलीबारी से इराकी सेना को मुश्किल हालात से जूझना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी के फिटनेस पर उठाए सवाल, बोले जब ईमेल नहीं संभले तो देश कैसे चलाएंगे। जकार्ता में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन का प्रदर्शन, झड़प में कई लोग हुए घायल। ढाका में अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ किया प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से मांगी सुरक्षा।